श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। 25 सर्ग। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति तथा कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीत गई और प्रभात हुई तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की यह बात सुनकर पूर्ण व कलह नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तट से सुशोभित होने वाली ये सोनभद्र तो अथा जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उनका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य लीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विविध स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हास्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली यह नदी, ये गंगा जी के किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमावन नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार से धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमावन की 2 कन्या हैं जिसके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहरिणी पुत्री मैना हिमावन की पुत्री प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही इन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमावन की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमावन की ही दूसरी कन्या जो मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं देव कार्यों की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथा गथा नदी के रूप में अवतरित हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमावन ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वेच्छा पद पर विचरण करने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया था। तीनों लोगों के हित की इच्छा करने वाले देव त्रिभुवनी की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए थे। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन
करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपों में धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या से संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदनीय पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशील में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। त्रिपथा गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग से गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित हो लोकों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय।